घर के गार्डन में बोर हो गया था दोस्तों, तो सोचा कि अपने सोसाइटी के गज़ीबो में चलता हूँ आपसे बात करने के लिए। पिछली कहानी मैंने छोड़ी थी उस नोट पर कि मिलिंद खांडेकर जी को कमान सौंपी गई थी मैनेजिंग एडिटर के पद की एबीपी न्यूज़ में, और मैंने उन्हें बधाई दी थी कि अब आपको वो मिला है जो आप डिज़र्व करते हैं। और बदले में उन्होंने कहा, धन्यवाद अनुराग, तुम्हारे ऑफिस जाने का समय क्या होता है। और मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि भैया एबीपी न्यूज़ कॉलिंग। बोली कैसे? मैंने कहा मुझे लग रहा है, गट फीलिंग कह रही है मेरी। मैंने मिलिंद जी को जवाब दिया, मैंने कहा मैं 3 बजे जाता हूँ और रात 12 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ। तो फिर उनका जवाब आया कि 3 से पहले मिल सकते हो। मैंने कहा ठीक है। एक जगह निर्धारित हुई और हमारी मुलाकात हुई, और मिलिंद जी ने सीधे ही कहा कि घर वापस नहीं आना है क्या। बड़ा अपनत्व था उनके सवाल में, और इंडिया न्यूज़ में मैं एक तरीके का स्ट्रगल कर ही रहा था। तो मैंने कहा कि आ जाता हूँ सर, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। बोले वो देख लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें भी तो होती हैं, कोई ये थोड़ी कि कॉन्ट्रैक्ट ने आपको बांध दिया है। हालांकि वो 1 साइडेड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसमें एक प्रोविज़न था कि आप 3 महीने की सैलरी देके जा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने तारीफ़ की, बोले मैं तुम्हारी डिबेट्स देखता हूँ अनुराग, और मुझे अच्छी लगती हैं तुम्हारी डिबेट्स। मैंने कहा लेकिन सर एक तकलीफ़ है मुझे वहाँ पर। बोले हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या तकलीफ़ है। मैंने कहा तकलीफ़ ये है कि भाई मैं दीपक चौरसिया साहब की डिबेट करता हूँ, शीतल राजपूत नहीं आती है उनकी डिबेट करता हूँ, और तमाम सारे शोज़ हैं। कभी रवि शर्मा नहीं होते थे तो मैं सलाखें भी करता था, क्राइम शो। तमाम तरह के शो थे जो मैं करता था उन शोज़ को करने वाले एंकर्स की गैर मौजूदगी में। लेकिन मैंने कहा मिलिंद सर, मेरा अपना कोई शो नहीं है उस चैनल में। मैंने कई बार मैनेजमेंट से कहा भी कि मैं जब सबके शो करने लायक हूँ तो मेरा भी अपना एक शो होना चाहिए, है ना, मेरी भी एक सीनियरिटी है काम को लेकर के। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और उस पर होने ये लगा कि भाई टुनाइट विद दीपक चौरसिया जब मैं करता था तो मैं कहता था कि अगर दीपक जी नहीं है और टुनाइट विद दीपक चौरसिया मैं कर रहा हूँ, तो कम से कम आज टुनाइट विद अनुराग मुस्कान लिख दीजिए, या अनुराग मुस्कान के साथ बड़ी बहस लिख दीजिए। ऐसा भी नहीं होता था, वो दीपक जी का नाम भी नहीं हटाते थे, टुनाइट विद दीपक चौरसिया के नाम से डिबेट करता था मैं। तो मैंने पूछा आउटपुट हेड से अपने, मैंने कहा सर ऐसा क्यों है? तो बोले अरे दीपक जी के नाम पर लोग आते हैं ना। मैंने कहा लेकिन ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई ना। आप मुझसे कहते हैं कि नंबर मेरे ज़्यादा आते हैं, अभी आप कह रहे हैं कि दीपक जी के नाम से लोग ज़्यादा आते हैं, तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। बोले अरे नहीं बाबू, ये तो फैसला है ऊपर से हुआ है कि दीपक जी का नाम चलेगा, डिबेट आप करेंगे। दीपक जी अस्वस्थ रहते थे, इस वजह से भी अपनी डिबेट अक्सर करके नहीं कर पाते थे। तो ज़्यादातर मेरे जिम में होती थी डिबेट। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने उनकी गाड़ी देखी पोर्च में खड़ी हुई इंडिया न्यूज़ के, और मैं नाचने लगा गेट पर ही। तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूछा क्या हुआ सर? मैंने कहा दीपक जी आए हैं, आज 8 बजे की डिबेट मुझे नहीं करनी है। लेकिन फिर ये भी होने लगा कि वो होते भी थे, तब भी कई बार मुझे आदेश हो जाता था कि आज 8 बजे की डिबेट आपको करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मिलिंद जी को बताया, मैंने कहा मैं सब करता हूँ वहाँ पर और सबका करता हूँ, लेकिन मेरा अपना कुछ नहीं है मेरे अपने नाम से। तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है एबीपी न्यूज़ आओ, तुम्हारा अपना एक शो होगा। और दोस्तों क्या शख्सियत है मिलिंद खांडेकर। मुझे लगता है कि न्यूज़ इंडस्ट्री में सब मिलिंद खांडेकर जी की तरह हो जाएं तो फिर ये इंडस्ट्री जिस संघर्ष के दौर से गुजर रही है ना, वो तुरंत निकल जाएगी। खेवन हार जिसे कहते हैं ना, वो है मिलिंद खांडेकर। ठीक है, बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा भी आएगा, और मिलिंद खांडेकर जी जैसे लोग ही लेकर आएंगे इस इंडस्ट्री का अच्छा वक्त। शाजी जमान तब हुआ करते थे एबीपी न्यूज़ में, जब वे वापस गया तो शाजी साहब वहाँ थे। हालांकि उसके बाद कम समय तक वो वहाँ रहे, तो मैं शाजी साहब से भी मिलने गया। शाजी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही मुझसे उस वक्त, कह रहे अनुराग सही जगह आ गए हो, अब एक और किताब लिखना। ये कहानी मैं यहाँ कॉन्क्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2010 में जब मैं एबीपी न्यूज़ में, स्टार न्यूज़ में था, तो मैंने वहाँ पर एक बुक लिखी थी। ये वो किताब है, चौथा बंदर। अब इस चौथा बंदर किताब मैंने लिखी थी, तो ये किताब मैंने, मतलब ये किताब क्या थी कि जो मेरे अखबारों में सटायर्स छपे, व्यंग छपे, उनका संकलन है बेसिकली, आप ये कह सकते हैं। और चौथा बंदर को मैंने ऐसे जस्टिफाई किया था कि गांधी जी के 3 बंदर थे, एक जो बुरा नहीं देखता था, एक जो बुरा नहीं बोलता था, और एक जो बुरा नहीं सुनता था। लेकिन ये जो चौथा बंदर है, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में इसकी मजबूरी है कि ये बुरा देखता भी है, बुरा सुनता भी है, और ज़रूरत पड़ी तो बुरा बोलता भी है। तो वो है चौथा बंदर।
अनुराग मुस्कान। कई लोग कहते थे चौथा बंदर अनुराग मुस्कान, मैंने कहा हाँ बिल्कुल जस्टिफाइड है। ये अगर आपको किताब पढ़नी है तो आप मुझसे भी मांग सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं, और अमेज़न पर भी, amazon.in पर भी ये किताब उपलब्ध है। तो शाजी साहब का इशारा इस तरफ था कि तुमने स्टार न्यूज़ में रहकर के किताब लिखी थी, तो अब तुम ABP न्यूज़ आ गए हो, एक और किताब लिखना। शाजी साहब ने बाद में अकबर लिखी। मैं कोई किताब नहीं लिख पाया, लेकिन आपको बता दूं व्यूअर्स की मैं एक नॉवल शुरू कर चुका हूं हिंदी की। जब कंप्लीट हो जाएगी तब भी आपको बताऊंगा, और जब वो पब्लिश होके आएगी तब तो खैर आपको ख़रीदनी पड़ेगी। बहुत शानदार टॉपिक मैंने लिया है उसका, उस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल मैं जो हूँ ABP न्यूज़ आ गया, और इस बात का इंडिया न्यूज़ में विरोध भी हुआ, और कुछ एक कानूनी लड़ाई भी चली बाद में, जिसे समाधान के थ्रू सुलझा लिया गया, और अंततः मैं ABP में रहा। और मैंने आपसे जब इंडिया टीवी की कहानी सुनाई थी तब आपसे बताया था कि ABP न्यूज़ में भी मुझे मन का काम मिला, लेकिन इंडिया टीवी वो चैनल था जिसमें मुझे सबसे पहले मन का काम मिला। मिलिंद खांडेकर जी ने बहुत ख्याल रखा मेरा, और ख्याल ऐसे नहीं रखा कि भाई किसी लायक नहीं है फिर भी जो है आप उसको पाल पोस रहे हैं पैम्पर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने मेरी रेंज को पहचाना, उन्होंने मेरी क्षमता का आकलन किया और इस हिसाब से मुझे काम दिया। भाई देखिए, मैं घंटी बजाओ करता था, 4 साल घंटी बजाओ सक्सेसफुली चला। कहते हैं कि एक जर्नलिस्ट को, एक मीडिया ग्रुप को या एक पत्रकार को अगेंस्ट द सिस्टम होना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। वो शो बिल्कुल वैसा ही था, उसके तेवर बिल्कुल वैसे ही थे। हमने दबा के सरकार से सवाल पूछे, सरकार के नुमाइंदे हमारे सामने आते थे और कहते थे घंटी बजा देंगे आप। एक अच्छा खासा बैंग क्रिएट हुआ था घंटी बजाओ का। निखिल दुबे जो हैं उनका ये कॉन्सेप्ट था घंटी बजाओ, और मैं शुक्रगुजार हूँ निखिल भैया का जो उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया कि अनुराग मुस्कान इस शो को करें तो बेहतर होगा। बाद में जब शेखर सुमन से पोल खोल करवाया गया तब भी उन्होंने कहा कि हमारे अनुराग मुस्कान में क्या कमी है भाई, इतना अच्छा सेटायर वो लिखता है, इतना अच्छा अदाकार है, तो उससे करवाया जाना चाहिए। लेकिन हर फैसला निखिल दुबे तो नहीं ले सकते थे। तो खैर, मैं कवि सम्मेलन भी करता था ABP न्यूज़ में। मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को जाकर वाघा बॉर्डर से लाइव भी करता था। मैं स्टार्स के इंटरव्यूज़ भी करता था। मैं सपना चौधरी के साथ होली का शो भी करता था। कोई ऐसा पक्ष मिलिंद खांडेकर जी ने छोड़ा नहीं जो मैं अपना दिखा सकता था और उन्होंने मुझे दिखाने का मौका ना दिया। हाँ, जब मैं गया तो डिबेट से शुरुआत हुई, लेकिन उस वक्त वो दौर चल रहा था जब डिबेट में चीखम चिल्ली ज़्यादा होती थी और ABP न्यूज़ एक पैटर्न सेट करने के लिए जाना जाता था। यानी ABP न्यूज़ ने कौन बनेगा प्रधानमंत्री शुरू किया तो सब चैनलों ने शुरू कर दिया इस तरीके का शो। ABP न्यूज़ ने, स्टार न्यूज़ ने 24 घंटे 24 रिपोर्टर शुरू किया तो सभी चैनल उस जॉनर का शो लाने लगे। तो बिल्कुल वैसे ही ABP न्यूज़ ने डिबेट शुरू की थी तो डिबेट चलने लगी, और अब ये फैसला लिया गया कि भी डिबेट हम नहीं करेंगे। तो ABP न्यूज़ ने ये फैसला किया कि डिबेट हम बंद कर देते हैं। तो डिबेट मुझे वहाँ नहीं मिल सकी, लेकिन मेरा अपना घंटी बजाओ शो जाता था रात को 10 से 11, और मैं 8 से 9 का शो करता था। 8 से 9 का 8 PM स्पेशल शो करता था। अच्छा, आपको प्रोमो दिखाता हूँ। 8 PM स्पेशल का प्रोमो बहुत शानदार था, वो प्रोमो आपको दिखाता हूँ। तो ये प्रोमो की झलक थी, आपने देखी। ABP न्यूज़ में बहुत शानदार सफ़र रहा। उसके बाद कुछ एक पारिवारिक समस्या होने लगी। ये 2019 के शुरुआत के अंत की बात थी और 2020 का शुरुआत था जब मेरी वाइफ को हार्निया डायग्नोस हुआ। बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है हार्निया। डॉक्टर ने भी कहा कि अरे कुछ नहीं, एंडोस्कोपी से जो 2 छेद करेंगे और मैश लगा देंगे। लेकिन साहब क्या हुआ कि 2020 मार्च में जिस वक्त उसकी सर्जरी होनी थी उसी वक्त प्रधानमंत्री अवतरित हुए टीवी पर। उन्होंने कहा कि हम भारत में लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, और उन्होंने स्पेसिफिकली ये लाइन बोली कि अगर कोई सर्जरी वगैरह पेंडिंग है तो उसको अभी रोक दीजिए, अगर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो भाई अब जब प्रधानमंत्री अपने मुंह से कह रहे थे इस बात को तो हमें सर्जरी रोकनी पड़ी, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से टाली जा सकती थी। लेकिन साहब वो टालना जो था वो बहुत दिक्कत का काम बन गया। वो सर्जरी लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में लगभग साल भर टलती रही, और फिर 2021 में उस सर्जरी को हमें करवाना पड़ा जनवरी में एक सर्जरी हुई। सर्जरी ठीक हुई, लेकिन डॉक्टर ने कोई बदमाशी की या कुछ उससे गलती हुई। उसके 1 महीने बाद फिर इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ और 7 इंच इंटेस्टाइन वाइफ की काट के निकालनी पड़ी।
और उसके बाद फिर एक ऑपरेशन हुआ, यानी 3 ऑपरेशन हुए। 2 सीजेरियन पहले ही हो चुके थे, 5 ऑपरेशन हो चुके थे उनके। और ये जो 3 ऑपरेशन हुए, ये पहला जनवरी में हुआ, दूसरा मार्च में हुआ, तो ये ऑपरेशन जो थे इनकी वजह से मुझे छुट्टियां लेनी पड़ी, क्योंकि कोई लुक आफ्टर करने वाला था नहीं। और ये छुट्टियां जो थी वो मेरी इरेगुलरिटी का कारण बनी एबीपी न्यूज़ में। 4.5 साल हो चुके थे मुझे एबीपी न्यूज़ में, और जब तक मैंने काम किया पूरी ईमानदारी के साथ किया। 100% की जहाँ उम्मीद थी वहाँ मैंने अपना 200% दिया। लेकिन ये एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे, जब मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना था, उनकी बीमारी में उनका साथ देना था। सर्जरी के 1 महीने के बाद उनको कोरोना हो गया, कोई हॉस्पिटल खाली नहीं था। हम लोगों को लगा कि भाई ऐसे में अब क्या होगा, मतलब वो टाइम मैं आपको बता नहीं सकता, डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अगर उसके ऊपर एक एपिसोड बनाऊं तो मतलब एक बहुत लंबा एपिसोड बन सकता है, एक बहुत कहानी लंबी हो सकती है। वो भगवान वक्त वो दौर किसी को ना दिखाए। उस इरेगुलरिटी के चक्कर में जो आपका सिग्नेचर शो होता है, बेशक वो सफ़र करता है। और ऐसे में कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि मुझे एबीपी न्यूज़ छोड़ना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। क्योंकि कई लोग इस कहानी को सुनकर ये भी कह रहे हैं कि भाई आप लगता है पूरी कहानी नहीं सुना रहे। हाँ, सच बात है। मैं अपने 20-22 साल के करियर में जो कुछ हुआ उसका 10% केवल आपको सुना रहा हूँ, 90% नहीं सुना रहा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सुनाया उतना जाए जितना लोगों को सुनाया जाना चाहिए, जितना सुनकर आप मोटिवेट हो सकते हैं। तो बस कुछ नहीं है, अपना ख्याल रखिए, कहानियाँ सुनते रहिए। ये कहानियाँ न्यूज़ चैनल की बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं। ऐसे में क्या किया जाए ये मैं सोच रहा हूँ। अगले एपिसोड में ये भी पटाक्षेप करूँगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ये वीडियो लाइक करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा, और मैं कह ही चुका हूँ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना होगा। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।